चाहत हुई तेरे नाम। नाराज हो मुझसे? नाराज अपनों से हुआ जाता। तुमने मुझे अपने आप से अलग करने को देते। कैसी बातें कर रहे हो अर्शद? हम एक थे और हमेशा एक रहेंगे। किसी तीसरे के आने से हमारे दरमियान दूरियां पैदा नहीं हो सकती। देखो जोया, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई तीसरा आए। आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता। अगर इंसान की नीयत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके इरादे से नहीं हटा सकती। हाँ, जैसे कि तुम अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने पर फंसे थे और मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम पलटी नहीं। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। दुनिया की कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके और उसके शौहर के दरमियान कोई दूसरी औरत हो। मगर मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवा लेती हैं। जोया, हमारी बीच की मजबूरी कहीं हमारे बीच की दूरी न बन जाए। ऐसा कभी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। खैरियत अम्मी? आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया था? मुझे एक बात बताओ, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मी, इसीलिए मैं आपको फोन पे नहीं बताना चाह रही थी कुछ। तो तुम क्या समझती हो, तुम नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता? अम्मी आप ही बताएं मैं क्या करती। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी सास से झगड़ा करके घर छोड़ के यहाँ आ जाती, या फिर उनकी बात मान लेती। सोया, तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुमने जबरदस्ती उसे राजी किया है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। आखिर के कहने से क्या होता है? अम्मी, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से अर्शद के दिल में कोई कसक बाकी रह जाए। इसलिए मैंने सोचा कि अर्शद की दूसरी शादी कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। वाह, तुमने सोचा और कर दिया। मशवरा लेना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अम्मी आप बिल्कुल परेशान मत हो। परेशान ना हो? तुम्हें जरा सी चोट लगती थी तो मैं परेशान हो जाती थी। छींक आ जाए तो डॉक्टरों के पास लेके भागती थी। अब तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और कहती हो परेशान ना हो। बहुत गलत फैसला किया है तुमने जोया। क्या गलत फैसला किया मैंने अम्मी? अर्शद की अम्मी एक ना एक दिन मुझे तलाक दिलवा के उस घर से बाहर निकाल ही देती। तो एक सौतन के साथ गुजारा करना बेहतर है या तलाक लेके घर बैठ जाना? मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है ये सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे वैसे भी तुमसे बात करनी थी। तुमने याद किया और मैं आ गई। तुमने अम्मी से मेरी शादी की बात की? इधर आओ, यहाँ बैठा और आराम से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी अम्मी से जो कुछ भी कहा है वो सब हकीकत है। मैं बहुत मजबूरी में ये फैसला कर रही हूँ। मैंने पहली लड़की देखी है जो अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। इसी बात से तुम मेरी मजबूरी का अंदाजा लगा सकती हो। अच्छा, तो आप अपनी मजबूरियों का सौदा करने आई हैं मुझसे? नहीं हीरा,
ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ये महज एक इत्तेफाक है कि दो मजबूर लोग एक ही मुकाम पर आकर खड़े हो गए। मुझे मेरे शौहर के लिए बीवी चाहिए और तुम तलाक याफ्ता। उसे तो कोई भी कंवारी लड़की मिल सकती है, तो फिर मैं ही क्यों? हर बात की कोई वजह नहीं होती हेरा, सिर्फ उस वक्त की बात होती है जिस वक्त उसे पूरा होना होता है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए फैसला करना आसान होगा। मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम उनसे मिल चुकी हो, बस अब मिलना जरा मुख्तलिफ होगा। किसकी बात कर रही हो तुम? जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो उसके बॉस अशर। हेरा, मैं तुम्हारे जज्बात से नहीं खेल रही, सिर्फ तुम्हें एक अच्छी जिंदगी की ऑफर कर रही हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं? हेरा, मैंने तुम्हारा घर भी देखा और तुम्हारी कहानी से भी वाकिफ। जिंदगी की तल्ख हकीकतें जब आपके सामने आ जाती हैं तो मोहब्बतें और चाहतें कहीं दूर जाके बैठ जाती और फिर मुड़कर भी नहीं देखती, जैसे उसे जानती ही ना हो। ये गरीब लड़की की जिंदगी जोया, तुम मुझे अपनी जगह रखकर मत सोचो। जिंदगी सिर्फ एक बार मेहरबान होती है हेरा। एक सही फैसला तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ दे सकता है जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। ये एक फैसला करके तुम्हें एक अच्छी जिंदगी, गाड़ी, बंगला, घर सब मिल जाएगा हेरा, सोच लो। मैं गरीब जरूर हूं, हाँ मजबूर भी हूं, लेकिन दौलत का लालच देकर तुम मुझसे इस शादी के लिए हाँ नहीं करवा सकती। ऐसा तुम सोचना भी मत। तुम गलत समझ रही हो हेरा, मैं तुम्हें सिर्फ जिंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। आगे फैसला करना तुम्हारे इख्तियार में है। एक दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ यही मशवरा दूंगी कि तुम मेरी बात मानो। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या बात है अर्शद, तुम अकेले लॉन में क्यों बैठे हो? तुम अपनी नाराजगी कब खत्म करोगे? तुमने अपनी बात जिद करके मुझसे मनवा तो लिया, अब चुप रहने का हक भी नहीं है क्या मुझे? चलो सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि मेरी दूसरी शादी किससे करवा रही है? ऐसी कौन सी लड़की तुम्हें मिल गई जो मुझ शादीशुदा इंसान से दूसरी शादी करने को तैयार होगी? मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है और वो तुमसे शादी के लिए भी तैयार है, और तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। जान सकता हूँ कौन है? हेरा, तुम्हारी पीए। What? हेरा? तुम उसको कैसे जानती हो? और वो मुझसे दूसरी शादी क्यों करेगी? वो तुमसे शादी के लिए तैयार है।
हर माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है। अगर मैं तुम्हारे लिए ये कह रही हूँ तो कोई अनोखी बात नहीं कर रही। अम्मी पहले भी मैंने आपके कहने पर शादी की थी ना, आप ही की बात मानी थी ना। हाँ, अब भी कह रही हूँ, किस्मत का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता ना। बस आप इसे भी मेरी किस्मत का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लें। इसका क्या मतलब है? इंसान तदबीरें करना छोड़ दे, अपना अच्छा ना सोचे। अच्छे के लिए सोचा था ना आपने, क्या नतीजा निकला उसका? माजी को भूल जाओ बेटा, कल की फिक्र करो। कल 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 कल? मैंने एक बार शादी कर ली है ना अम्मी, दोबारा शादी नहीं करूंगी। फिर आप बेटा खुदा के वास्ते मेरी बात मान जाओ, मान जाओ बेटा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा बेटा? अम्मी क्यों मुझे ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही हैं फिर से? मुझे नहीं करनी शादी, नहीं खानी है ठोकर दोबारा। मुझे अकेला रहने दे, अकेले खुश हूं मैं। अम्मी 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 आप लेटे लेटे, क्या हुआ है आपको? रजिया खाला, रजिया खाला। इतने दिन हो गए जोया, कोई अच्छी लड़की ढूंढ के नहीं दी तुमने? ढूंढ रही हूँ, बहुत जल्द मिल जाएगी। पता नहीं कब खुशखबरी सुनाओगी तुम। अच्छी खबर वो आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। जोया आप मेरा मूड खराब ना करो, जो होना है वो तो होगा ही। हाँ, आपकी मर्जी के बिना और इस घर में हो भी क्या सकता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? जी जी, कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूं, आप इनको पाबंदी के साथ दीजिएगा, ठीक है? ये बहुत पाबंदी के साथ दीजिएगा, ठीक है? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आइए डॉक्टर साहब। आप मुझे एक बात बता सकती हैं? जी डॉक्टर साहब। आपकी वालिदा को ये तकलीफ पहले भी कभी हुई है या? जी पहले एक बार ऐसा हो चुका है। ओ, तो फिर तो आपको इनकी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि इनको कोई टेंशन ना हो और कोई ऐसी बात ना हो जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो। जी डॉक्टर साहब। ठीक है? जी। अम्मी आप लेट ही रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, मान जाओ ना हीरा बेटा, कर लो ना शादी। अम्मी पहले आप ठीक हो जाएं। मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हें अपने घर का कर दूं, मेरे बाद कहीं तुम तन्हा ना रह जाओ बेटा। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? आप जानती हैं ना आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। सायरा ठीक कह रही है बेटा, हम लोग ने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन तुमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। और वैसे भी ना, जवान औलाद का बोझ माँ के कांधों पर एक पहाड़ जैसा होता है। लेकिन खाला मैं। मान जाओ ना हीरा बेटा, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। फिर तो आपको इनकी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि इनको कोई टेंशन ना हो और कोई ऐसी बात ना हो जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो। अच्छा ठीक है।
पहले आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर आप जहाँ कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं वहीं शादी कर लूंगी। लेकिन अम्मी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज आप ठीक हो जाएं जल्दी। जीती रहो, खुश रहो। आओ जोया आओ, लगता है काम हो गया। जी, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। सच? सच है, इसीलिए कड़वा है। मुझे ये कड़वा घूंट पीना था, सो मैंने पी लिया। तो फिर कब मिलवा रही हो? जी, आप तैयार रहिएगा, हम कल दोपहर में जाएंगे। गुड। कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप हैं जोया की सास? जी जी, मैं ही हूँ, यही मुझे यहाँ लेके आई। वैसे तो अम्मी ने मुझ पे छोड़ दिया था कि मैं अशर के लिए लड़की ढूंढ लूँ। मैं बस इसलिए मिलवाने लाई हूँ कि मैंने बता सकूँ कि मैं हिरा को एक सौतन में अपनी बहन बना के ले जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। बस ये अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। बेटे तुम माशाल्लाह प्यारी भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, शादी क्यों नहीं की अभी तक? ओह अच्छा 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 अच्छा। भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी आपकी बेटी। हमारे घर तो ये रानियों की तरह रहेगी, किसी बात की फिक्र न करें। जी बेटा, जाओ चाय लेकर आओ सबके लिए। अम्मी आप लोग बातें करें, मैं जरा हिरा के पास जाती हूँ। घर बहुत छोटा सा है आपका। जी, बस हम दो लोग ही हैं, इसलिए इतना बड़ा घर मेरे ख्याल में जरूरी भी नहीं है। हिरा, ये सब क्या है जोया? तुमने अपनी सास से ये बात क्यों छुपाई कि मैं शादीशुदा हूँ? मुझे तलाक हो चुकी है। हिरा प्लीज अभी तुम चुप हो जाओ, मैं वक्त आने पर बता दूंगी उन्हें। कौन से वक्त आने पर बताओगी जोया? किस वक्त की बात कर रही हो? जब निकाह हो रहा होगा तब बताओगी? हिरा प्लीज, मैंने कहा ना, तुम अभी चुप हो जाओ प्लीज। मैं तो अभी चुप हो जाऊंगी, लेकिन जब तुम्हारी सास को ये सब पता चलेगा तब वो चुप होंगी क्या? देखो, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? तो बस मैं सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हूँ, मैं उन्हें बता दूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा चलो, अब वो इंतजार करिए, चाय बनाते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ ना। अम्मी, कैसी लगी आपको लड़की? लड़की तो बहुत अच्छी है, बस अब तुम जल्द से जल्द शादी की तारीख मुकर्रर करवाओ। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो हम उनसे मिलके आए हैं, थोड़ा सोचने का मौका दें फिर। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ, अब मजीद इंतजार करूँ? नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी मैं कि अशर की शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। अम्मी, आखिर आपने उन लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ? बेटा जोया ने मना किया था मुझे ना बताने को,
और वैसे मैं भी यही समझती हूँ कि उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है अम्मी। झूठ के सहारे ये रिश्ता कैसे चलेगा? ये क्या कह रही हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मी। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए वो रिश्ता कैसे चल सकता है? मैं शादी कर रही हूँ, कोई समझौता नहीं। बेटा जोया ने कहा था कि वक्त आने पे वो सब कुछ बता देगी। नहीं, आप शादी होने से पहले बताएंगी सब कुछ, वरना मेरी तरफ से इनकार समझें। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं करती हूँ बात जोया से। आप आज ही बात करें उससे। नूरी, जी बेगम साहबा। मेरा ख्याल है अब तुम ना फटाफट शादी की तैयारियां शुरू कर दो। शादी? किसकी शादी? अशर की शादी। और किसकी शादी? अशर साहब मान के दूसरी शादी के लिए? अरे कैसे नहीं मानेगा वो? तो बड़ा मजा आएगा। कमल बीबी भी आएंगी ना? नहीं, कमल नहीं आ सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी तो भाई की शादी है। अरे भाई वो माशाल्लाह उम्मीद से है, वो बहुत जल्दी हमें खुशखबरी देगी। नूरी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मेरे सितारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। जोर से, जोर से। जी। अम्मी, आप जोया को फोन करें, उसे बुलवाएं, मुझे बात करनी है उससे। अच्छा बेटा कर लूंगी बात, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, आप अभी फोन करें, मैं नंबर मिला के दे रही हूँ, अभी बात करें उससे। बेल जा रही है। हेलो। हेलो जोया बेटा, मैं हूँ। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वो बेटा मुझे और हीरा को तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है आंटी, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, अगर तुम घर पे आ जाओ तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, मैं कल आती हूँ। ठीक है, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। लो कर ली बात, आ जाएगी वो। अशर, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो बीवी बनकर जरूर आएगी। मैं तुम्हारी जिंदगी के रास्ते की इस उलझन को खत्म कर रही हूँ। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैंने सोचा कि मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो बस तुम सिर्फ ये शादी करोगे और मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए। जोया, तुम्हें अपनी सास और शौहर को सब कुछ सच सच बताना होगा। उन्हें सच बताने की क्या जरूरत है? और ये बात तो सिर्फ हम लोगों को मालूम है ना। जरूरत है जोया, क्योंकि मैं इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रख सकती हूँ। हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं, सिर्फ उन्हें हकीकत नहीं बता रहे। नहीं जोया, अगर तुम चाहती हो ये रिश्ता हो तो इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। मैं अशर को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी एक बात मान रही हूँ तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी है। क्या? तुम सिर्फ अशर को सब सच बताओगे। अम्मी को बताने के लिए मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार करना है, प्लीज। ओके ठीक है। अशर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
बोलो। वो हिरा तुमसे मिलना चाहती है शादी से पहले। जरा मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। अभी भी वक्त है, ये सब मत होने दो, रोक दो उसको। अशर, मैं ये सब तुम्हारी मोहब्बत में कर रही हूँ और तुम्हें ये सब मेरी मोहब्बत में करना है। कल तुम्हें हिरा से मिलना है तो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। ठीक है। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। झूठ झूठ होता है, मजबूरी सिर्फ एक कवर होता है झूठ को छुपाने के लिए। पता नहीं क्यों हम गरीब लोगों की मजबूरी आप अमीर लोगों को झूठ क्यों लगती है? मजबूरी में बोला हुआ झूठ भी जायज नहीं होता। अगर मैं मजबूर ना होती तो झूठ बोलकर कभी आपसे नौकरी ना लेती। तो आप सच क्यों बोल रही हैं? क्योंकि अब मेरी कोई मजबूरी नहीं। आपके शौहर कहाँ हैं आप? अशर साहब, आप जब से आए मेरी मजबूरियों का तस्करा किए जा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपकी क्या मजबूरी है जो आप दूसरी शादी कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हिरा अशर से क्यों मिलना चाहती थी? वो उसे अपनी पहली शादी के बारे में सब सच बताना चाहती है। और अगर ये सब जानने के बाद अशर ने शादी से इनकार कर दिया तो? मैं क्या करूं? मुझे भी इसी बात का डर है। लेकिन तुम्हें हिरा को समझाना तो चाहिए था ना। तुम क्या समझती हो? मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की कि अशर को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कहा उसने? वो बज़िद थी कि अगर मैं अशर से शादी करूंगी तो उससे पहले उसे सब कुछ सच बताऊंगी। एक बात बताइए, एक शादीशुदा मर्द से आप दूसरी शादी करने को क्यों तैयार हो गए? फिर से मुझसे ही सवाल। पता नहीं क्यों जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से मैं पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहती। देखिए, मैं अपने माजी और अपने हाल में रहना चाहूंगा। क्या आप इस तरह मेरे साथ जिंदगी गुजार सकेंगे? हाँ, अगर आप अपने माजी और हाल दोनों के साथ इंसाफ कर सकें तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार दूंगी। नूरे, नूरे। जी? अरे भाई, ये जोया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो जी उनकी सहेली आई है ना अलमास, उनके पास बैठी हुई है। अच्छा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है अलमास। पता नहीं अशर और हिरा के बीच में क्या बातें हो रही होंगी। कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? बस इंतजार करो। अशर को तुमने उस लड़की के पास भेजा। अशर ने अगर उससे कहा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, कहीं वो लड़की शादी से इनकार ही न कर दे। अम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं भेजा अशर को हिरा के पास। हिरा चाहती थी कि वो शादी से पहले अशर से मिल ले। अब मैं इनकार तो नहीं कर सकती थी ना। क्या हुआ? वाह इस्लाम, आ गए तुम? मिला है तुम उस लड़की से? क्या फैसला किया? जो फैसला आप लोगों का वही मेरा।
नूरी, नूरी। आ गई बेटा। अब तो सच्चाई बता के मुतमईन हो गई हो ना अशर को? अम्मी, सच्चाई बताना जरूरी भी बहुत था। आप खुद सोचें, अगर अशर को शादी के बाद ये बात पता चलती तो। बेटा मैं तो सिर्फ इतना चाह रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी दूसरी शादी का सुन के इनकार कर दे। अम्मी, मेरी शादी का सुनकर इनकार करने की वजह बनती ही नहीं है, क्योंकि अशर की भी तो ये दूसरी शादी है। अशर, वो मैं पूछना चाह रही थी कि तुम्हारी हिरा से मुलाकात कैसी रही? जोया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या बात? तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि वो पहले से शादीशुदा? वो मैंने जानबूझ के नहीं छुपाया तुमसे। तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि वो पहले से मैरिड थी? एक्चुअली उसकी वो तलाक हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। ये वही लड़की है ना इसके बारे में तुम मुझसे बातें किया करती थी, जिसका शौहर बीमार था, अपाहिज था? हाँ, ये वही लड़की है, लेकिन उससे तुम्हारी शादी का ख्याल मुझे बहुत बाद में आया, उसकी तलाक के बाद। हम चाहते हैं तुम्हारी ये शादी बहुत धूमधाम से हो। लेकिन मामा इसकी क्या जरूरत है? लोग क्या सोचेंगे? शादी तुम्हारी हो रही है या लोगों की? कहने दो जो कहना है। मामा मेरी कोई पहली शादी नहीं है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम हमारी खुशियां नहीं देखना चाहते? पहले भी तुम ऐसे ही शादी करके आ गए थे। लेकिन मामा, चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन उस लड़की की तो पहली शादी है ना, उसके भी कुछ अरमान होंगे। अशर, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, इनके भी कुछ अरमान हैं जो पूरे होने चाहिए। हिरा, जी अम्मी। पी लो, चाय पी लो। बेटा वो तुम्हारी सास का फोन आया था। क्या कह रही थी, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, खैरियत ही है। कह रही थी तुम्हारी और अशर की शादी धूमधाम से करना चाह रही है। अम्मी, ये क्या बात हुई? ये कौन सा मेरी और अशर की पहली पहली शादी है जो वो अपने अरमान निकालना चाह रही हैं? दुनिया क्या कहेगी? अरे दुनिया को छोड़ो, लोग तो किसी को देखकर भी खुश नहीं है। इधर से कोई खुश हुआ नहीं और उधर एतराज शुरू। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, जो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दो, हमें भला क्या एतराज हो सकता है। चाहत हुई तेरे